नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और जो हम लगभग बता रहे हैं वही सब चीज़ें होती जा रही हैं। आज का जो मैच है, मैच नंबर 49 चेन्नई के ग्राउंड पे खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे। तो चेन्नई वर्सेस पंजाब के बीच में ये मैच, पंजाब जो कि टेबल टॉप 4 में है और चेन्नई जो बॉटम पे है। और चेन्नई ने अपने सारे खिलाड़ी, लगभग कुछ खिलाड़ी, नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। तो आइए पहले 11 देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो पंजाब की 11 है: प्रियांश आर्य, रविचंद्रन सिंह, श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिश, नेहाल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, अजमतुल्ला उमरजाई, मार्को जॉनसन, हरदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत ब्रार। ये पॉसिबल 12 है पंजाब की। वहीं बात कर लें चेन्नई की, चेन्नई के लिए शेख रशीद और आयुष महात्रे, दोनों युवा बल्लेबाज ओपनिंग करेंगे। डेवाल्ड ब्राविस, दीपक हुडा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, रवि अश्विन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद और मथीसा पथिरंगा। ये 12 जो हमारे चेन्नई के हैं। चलिए ग्राउंड्स की बात कर लेते हैं। ये एम ए चिदम्बरम पे की बात कर लेते हैं। एम ए चिदम्बरम के स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, तो ये 2025 की जो मैच है, अभी तक 5 मैच आईपीएल के हो गए हैं और एक इंटरनेशनल। तो अब जो दिख रहे हैं, देखिए, 9 विकेट फास्टर को, 1 स्पिनर को, 3 फास्टर को, 6 स्पिनर को, 2 फास्टर को, 3 स्पिनर को, 1 फास्टर को तो 6 स्पिनर को, 4 फास्टर को, 5 स्पिनर को। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ मैचों को छोड़ दिया जाए तो लगभग वाइसा वर्सा वाला काम हो रहा है। वाइस वर्सा मतलब यहाँ 1 मिले तो यहाँ 6 मिले, यहाँ 2 मिले तो यहाँ 3 मिले, यहाँ 3 मिले तो यहाँ 6 मिले, यहाँ 9 मिले तो यहाँ 1 मिला। अब जो अगर ये इसको सबको देखा जाए तो अब जो अगले मैच की संभावना वो ये है कि 1 से लेके 5 विकेट तक फास्टर को मिल सकते हैं और 2 से लेकर 4 विकेट तक स्पिनर को मिल सकते हैं अगली इनिंग में। ठीक है। और वहीं हम चेज की बात करें तो देखिए, 2 पेज चेज हुए हैं, 2 नॉट चेज हुए हैं, फिर 3 चेज हुए हैं। तो कुल मिलाकर मिक्स रिजल्ट है। पर 2025 की मैचों की बात करें, अगर हम टॉप के 6 मैचों की बात करें, तो 6 मैचों में से 4 मैच चेज हुए हैं और 2 नॉट चेज हुए हैं। तो कुल मिलाकर चेज हो रहा है। फर्स्ट सेकंड इनिंग में देखा जाए तो फास्टरों को 1, 1, 1, 5, 1, 6 विकेट मिल रहे हैं और स्पिनर को 2 से लेकर 3 विकेट मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सेकंड इनिंग में एवरेज जो विकेट गिर रहे हैं वो 5 विकेट तक ही गिर रहे हैं। और फर्स्ट इनिंग में जरूर 8, 9, 6, 9, 9, 7, 6 गिर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट गिर रहे हैं, सेकंड इनिंग में कम विकेट गिर रहे हैं। तो हमें फास्टर और स्पिनर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जिसके कारण हमको अच्छी टीम बन पाएगी। दोनों को लेके चलना पड़ेगा। एम ए चिदम्बरम के हम हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 145 मैच हो चुके हैं यहाँ पर, 155 प्लस का एवरेज स्कोर है, 74 बार बैटिंग फर्स्ट जीती है और 69 बार बैटिंग सेकंड जीती है। कुल मिलाकर एक जैसा रिकॉर्ड है दोनों टीमें। 55 बार 150 से कम रन बने हैं, 150 से 170 के बीच 43 बार बने हैं, 170 से 190 24 और 190 के ऊपर 24 बार। तो कुल मिलाकर अगर हम जो देख रहे हैं अभी तक, जो सिनारियो समझ में आ रहा है वो 150 से 170 के बीच का विकेट है और इतने रन बनेंगे, ये हम मान के चलें। अगर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ टोटल 145 मैच खेले गए हैं, उसमें से 408 विकेट फास्टरों को मिले हैं और 248 विकेट पेसर को मिले हैं। लोग चेन्नई के विकेट को स्पिनर के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पेसर्स को विकेट ज्यादा मिल रहे हैं। तो हम थोड़ा-सा पेसर्स के विकेट को, मैंने आपको बोला भी पेसर्स विकेट ले रहे हैं, तो हमको कॉम्बिनेशन अच्छा बना के चलना है स्पिनर्स और पेसर्स का। ठीक है। वहीं बात कर लें, सीएसके 17 बार जीती है तो पंजाब 15 बार जीती है 32 में से। बहुत नेक टू नेक रिकॉर्ड है और मेरे लिए पंजाब आज फेवरेट रहेगी। तो हम पंजाब को फेवरेट मान के चलेंगे। ठीक है। बैटिंग फर्स्ट हमारा जो मेन ट्रम्प है वो यही है, इसके हिस्से ही हम टीम बनाते हैं। और ये अगर हमने सही कर लिया तो समझ लीजिए लगभग लगभग 90% हमारी टीम सही बन गई है। तो अब हम जो देख रहे हैं, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा और यहाँ 30 बनाए। यहाँ एक ओपनर, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, दूसरे ओपनर ने रन बनाए। यहाँ लगभग दोनों ओपनरों ने रन बनाए। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ लगभग दोनों ओपनर ने रन बनाए और हाँ। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 4 इनिंग ऐसी है जहां दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं। और 2025 की बात करें तो यहाँ से ये उसमें से 3 बार ऐसा हो चुका है जहां दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं और 2 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला और एक बार ऐसा हुआ है एक ओपनर, दोनों ओपनर चले। तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं,
हम इस आईपीएल में अभी जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि दोनों ओपनर लगभग रन बना रहे हैं। हर बार लगभग दोनों ओपनर रन बना रहे हैं। पर ये जो हमारे को 1-0, 1-0 और एक 30 और एक 77, ये जो है ये बड़ा अच्छा है। तो हमको मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है तो सिर्फ आयुष मात्रे और शेख रशीद में से कोई एक ही अच्छा बनाएगा, और ये भी संभावना है कि ये दोनों फ्लॉप हो सकते हैं। ठीक है, अगर सीएसके पहले बैटिंग कर रही है तो। और अगर पंजाब पहले बैटिंग कर रही है तो हम ये मानेंगे ये दोनों रन बनाएंगे या दोनों में से एक कोई रन बनाएगा। ठीक है, इसमें दोनों एक साथ फ्लॉप होने की संभावना पंजाब की तरफ से बहुत कम है। तीसरे नंबर को देखते हैं, ये फ्लॉप रहा, ये फ्लॉप रहा, ये 33, 27 फ्लॉप रहा, 45, 9, 37, 15। अब हम क्या देख रहे हैं, 9 में से 4 इनिंग में ही रन बनाए हैं तीसरे नंबर के प्लेयर ने, और ये 2 कंसिस्टेंट फ्लॉप आए हैं। तो मेरे लिए ऐसा है कि हम ये माने कि कल 3 नंबर का जो प्लेयर होगा वो रन बनाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों ओपनर ले रहे हैं तो तीसरा नंबर नहीं लेंगे, और हम अगर एक ओपनर ले रहे हैं तो ये लेंगे, और अगर हम दोनों ओपनर नहीं ले रहे तो भी हम तीसरे नंबर का प्लेयर को लेंगे। ठीक है, चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें तो 21, 29, 21, 51, 29 फ्लॉप, 20 फ्लॉप, 47। चौथे नंबर का जो प्लेयर है हमारा वो 7 मैचों में रन बना रहा है। तो चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर के प्लेयर को भी हम फिक्स करेंगे फर्स्ट इनिंग में। ठीक, पांचवें नंबर के प्लेयर की बात करें तो 42, 31, 20 फ्लॉप जैसा है, 10 फ्लॉप है, 31, 13 फ्लॉप, 13 फ्लॉप, 50 और 28। पांचवें नंबर का जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 9 में से 5 इनिंग में पांचवें नंबर का प्लेयर रन बना रहा है। तो अब पांचवें नंबर के प्लेयर की भूमिका कब आएगी, पांचवें नंबर के प्लेयर की भूमिका जब आएगी जब हमारा ऊपर के 2 में से 1 चले, 3 ड्रॉप हो और 4 और 5 खुले। ठीक, छठे नंबर के प्लेयर का और देख लें एक बार तो हमको समझ में आ जाएगा। ये फ्लॉप रहा है यहाँ पर छठे नंबर का प्लेयर, यहाँ भी फ्लॉप हो रहा है, यहाँ 24 है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ भी फ्लॉप है, यहाँ भी फ्लॉप है, यहाँ भी फ्लॉप है, यहाँ भी फ्लॉप है। छठे नंबर के प्लेयर का रोल इतना ज्यादा हमको दिख नहीं रहा है फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टीम कैसे बनाएंगे, देखो या तो मैं हम दोनों ओपनरों में से एक ओपनर को ले लें, फिर हम 3 नंबर को भी ले लें, और 4 और 5 में से हम किसी एक को ले लें। एक टीम ऐसी हो सकती है हमारी, नोट कर लीजिए। एक टीम ये हो जाएगी कि हम दोनों ओपनर को फ्लॉप मान रहे हैं, तो हमारा 3 नंबर को हम ले लें, 4 नंबर को भी हम ले लें, और 5 नंबर को भी हम ले लें। ठीक, एक टीम हमारी ये हो सकती कि एक ओपनर, 3 नंबर और हम 4 नंबर को ले लें। एक टीम ऐसी हो सकती है। ठीक, एक टीम ऐसी हो रही है, देखो ये दोनों हो गई हमारी, एक ओपनर वाली हो गई, दोनों ओपनर फ्लॉप की संभावना ज्यादा है, तो दोनों ओपनर फ्लॉप वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये फ्लॉप, ये फ्लॉप, ये फ्लॉप, ये फ्लॉप करा, 3 नंबर लिया, 4 नंबर को ड्रॉप करा, 5 नंबर लिया और 6 नंबर लिया। ये हमारी एक टीम हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, कल की इनिंग में दीपक हुडा हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, पर ब्रेविस इंपॉर्टेंट रहेंगे। शेख रशीद और इन दोनों में से हमको एक एक को रोटेट करना है। शिवम दुबे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, रविंद्र जडेजा कल हमारे लिए रोटेशन में रहेंगे, बैटिंग के लिए पिक मत करना। ठीक है, ये फर्स्ट इनिंग के कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड इनिंग की। बैटिंग सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप है, 19 भी फ्लॉप ही है, 23 और 44, यहाँ दोनों ओपनर चले, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। यहाँ एक ओपनर चला, एक फ्लॉप रहा, यहाँ एक ओपनर चला तो एक फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ एक फ्लॉप रहा, एक चला, यहाँ एक चला, एक फ्लॉप रहा, और यहाँ दोनों चले। तो अब 2025 की बात कर लेते हैं, तो ये 2025 यहाँ हमारे छठे से एंड होता है। तो क्या देख रहे हैं, एक बार दोनों फ्लॉप, 2 बार दोनों फ्लॉप और 3 बार दोनों फ्लॉप। ठीक, बाकी बचे हुए 2 मैचों में एक दोनों चले और एक में एक चला, दोनों चले और एक 2 मैचों में एक एक चला। तो अब क्या कंडीशन है, जो कंडीशन हमको समझ में आ रही है वो ये आ रही है
कि हो सकता है कल भी हमारे साथ ये रहे कि हमारा एक ओपनर, अगर सीएसके सेकंड बैटिंग कर रही है तो हम दोनों ओपनर को फ्लॉप मान सकते हैं, और अगर पंजाब बन कर रही है तो हम फिर दोनों में से एक लेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो देखो 44, 20, 5, 0, 53, 72, 52, 22। तो तीसरे नंबर का प्लेयर है जो कंसिस्टेंसी से रन बना रहा है। 6 बार, 6 में से 4 मैचों में रन बनाया है, ये दो मैचों में, 2 लगातार फ्लॉप हुआ है। तो कल हमारे लिए तीसरे नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा, हम लेंगे भी और छोड़ेंगे भी। देखो हम क्या देख रहे हैं, ये 2 में लगातार परफॉर्म कर रहा है, फिर 2 में फ्लॉप हो रहा है, फिर 2 में परफॉर्म कर रहा है, फिर 3 में परफॉर्म कर रहा है। तो कल क्या सिचुएशन हो सकती है कि भाई कल ये है कि ये फिक्स हो जाए तीसरे नंबर का। पर हम इसको क्या करेंगे, 2-3 टीम अगर हम बना रहे हैं तो 2 टीम में लेंगे और एक टीम में हम इनको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर को श्रेयस अय्यर बड़ा नाम है, यहाँ से डबल ड्रॉप। ठीक है। चौथे नंबर की बात करें तो 7 रन फ्लॉप, फ्लॉप 69, फ्लॉप, 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 फ्लॉप। चौथे नंबर का प्लेयर ओवरऑल सेकंड इनिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हमारे लिए जॉश इंग्लिश और दीपक हुड्डा, इनके बारे में हम विचार भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भूल जाना। और ये दोनों ही बहुत खराब फॉर्म से निकल रहे हैं, तो इनको भूल जाना। ठीक है। 19 पांचवें नंबर की बात करें तो 19 फ्लॉप रहा, 18 फ्लॉप है, 8 फ्लॉप है, 3 फ्लॉप है, 7 फ्लॉप है, बैटिंग में 1 56 और फिर 18। तो पांचवें नंबर के प्लेयर की सिर्फ एक इनिंग है जो अच्छी आई है, मात्र 1 56 रन की, बाकी बहुत एवरेज इनिंग है। तो पांचवें नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए सेकंड इनिंग में रोटेशन वाला रहेगा। छठे नंबर की बात करें 32, यहाँ बैटिंग नहीं आई, फ्लॉप रहा, फ्लॉप, फ्लॉप और 26। तो छठे और सातवें नंबर के जो प्लेयर हैं वो हमारे लिए रोटेशन वाले रह रहे हैं। बाकी तो जो हम देख रहे हैं कि चौथा और पांचवा तो टोटली ओवरऑल फ्लॉप है, तीसरा जरूर रोटेशन है। अब क्या बन सकती है टीम, अब हमारी टीम ये बन सकती है कि हम इन दोनों ओपनर में से एक लें, तीसरे नंबर को लें, चौथा ड्रॉप करें, पांचवा ड्रॉप करें और छठे नंबर को ले लें। या तो हम क्या करें, दोनों ओपनर फ्लॉप कर दें, फिर हम तीसरे नंबर का ले लें, चौथा नंबर तो छोड़ना ही हमको, चौथा छोड़ दो, फिर पांचवा और छठा ले लें हम। ठीक है। फिर एक एक कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि अगर हम 2 फ्लॉप कर रहे हैं तो हम 1, 2 और 3 टॉप 3 फ्लॉप कर दें, और इन 4 में से कोई 3 बल्लेबाज ले लें, बस। ठीक है। ये हमको देखना है और यही इस तरीके से हमको टीम बनानी है। दोनों ओपनर अगर सीएसके के रहेंगे तो हम उनको फ्लॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज इन दोनों में से किसी एक को लेना है। 3 नंबर को रोटेशन रखना है, 4 को टोटली फ्लॉप रखना है, 5 को टोटली फ्लॉप रखना है, 6 को रखना है और 7 को रखना है। 6-7 में से जैसे भी टीम बन सकती है वैसी बनाना है। ऊपर से हमारे पास 3 रोटेशन रहेगा, 4 और 5 टोटल फेल रहेगा। ठीक है। चौथे नंबर और पांचवें नंबर का प्लेयर टोटल ही फेल रहेगा, ये देख लेना आप। चलिए, अब हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में हम देख लेते हैं किस तरह विकेट गिर रहे हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को एक मैच छोड़ दिया जाए और एक यहाँ छोड़ दिया जाए तो लगातार विकेट मिले हैं। वहीं राइट आर्म फास्ट को 4 मैचों में विकेट मिले हैं। और अगर ऑफ ब्रेक की बात करें तो ऑफ ब्रेक को लगभग लगभग 6 मैचों में विकेट मिल रहे हैं। वहीं चाइनामैन की बात करें तो चाइनामैन को 3 मैचों में विकेट मिले, पर चाइनामैन को जब भी विकेट मिले 4 और 3 मिले हैं। तो मेरे हिसाब से कल अगर हम बॉलिंग फर्स्ट की बात करें तो नूर अहमद अगर बॉलिंग करेंगे तो नूर अहमद हमारे लिए सीवीसी के ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए चाइनामैन को जब जब विकेट मिले वो 3 और 4 से के गुच्छे में मिले हैं। चाइनामैन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ रवि अश्विन या ऑफ स्पिनर को 3 विकेट मिले हैं, पर रविंद्र अश्विन का इतना अच्छा क्या बोलते हैं आपका वो नहीं चल रहा है, फॉर्म नहीं चल रहा है, इसलिए इनके ऊपर इतना डिपेंड नहीं होंगे अब। तो हम अगर स्पिनर की बात करेंगे तो चेन्नई की तरफ से चाइना में नूर अहमद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। और अगर यहाँ से बात करें तो हम चहल के साथ और मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं एज ए स्पिनर। ठीक है। और अगर एक फास्ट बॉलर हमको अगर लेना है तो हम अर्शदीप के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्शदीप प्लस युजवेंद्र चहल प्लस मैक्सवेल। यहाँ हम बात करें तो खलील अहमद प्लस नूर अहमद प्लस अश्विन ले सकते हैं या अंशुल कंबोज ले सकते हैं। ठीक है। खलील, अंशुल कंबोज और नूर, ये 3 का हम वो बना सकते हैं।
मतलब एक लेफ्ट आर्म फास्टर हमको लेना ही लेना है, राइट आर्म फास्ट या राइट आर्म फास्ट मीडियम में से हमको एक लेना है, और एक हमको चाइना मैन लेना है। यहाँ हम चाइना मैन नहीं है तो हम यहाँ लेग स्पिनर के साथ जाएंगे, चहल के साथ, ठीक है। चलिए सेकंड बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग सेकंड में क्या हो रहा है। बॉलिंग सेकंड की बात करें तो देखिए लेफ्ट आर्मर को विकेट कम मिल रहा है बॉलिंग सेकंड में, ठीक। तो लेफ्ट आर्मर हमारे लिए बॉलिंग सेकंड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, पर हमारे पास राइट आर्म फास्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। राइट आर्म फास्ट मीडियम और राइट आर्म फास्ट, जिसने पीछे विकेट लिए पर अभी 2025 में विकेट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि चाइना मैन को विकेट मिल रहे हैं और लेग ब्रेक को दो दो विकेट मिल रहे हैं जब भी मिल रहे हैं। तो सेकंड बैटिंग में हमारे सेकंड बॉलिंग के लिए हमारे लिए चहल और देखिए चाइना मैन को विकेट मिल रहा है तो फिर हम लेग ब्रेक के साथ ही जाएंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिल नहीं रही कोई खास, फिर हम अजमतुल्ला उमर जाई के साथ भी जा सकते हैं सेकंड इनिंग में, और हम एक अर्शदीप के साथ जा सकते हैं। पर अगर जिस हिसाब से हम अभी देख रहे हैं उसमें विकेट नहीं गिर रहा है तो हम अजमतुल्ला उमर जाई, हरप्रीत ब्रार और युजवेंद्र चहल इन तीन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, पंजाब की तरफ से। और यहाँ पर हम बात करें तो हम यहाँ अंशुल कंबोज को लेके जाएंगे, अंशुल कंबोज या पथिराणा में से किसी एक को लेंगे हम, ठीक है। और रविंद्र जडेजा और नूर अहमद, हम नूर अहमद के साथ जाना प्रेफर करेंगे। तो पथिराणा, अंशुल कंबोज और नूर अहमद ये तीन बॉलर हमारे लिए सेकंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को हम इतना इंपॉर्टेंट देके नहीं चलेंगे, ठीक है। ये तीनों कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की, तो वहां से हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 0, 19, 27 तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है मेरे, इसलिए मेरे लिए ड्रॉप, मैंने बोला ना इन दोनों में से कोई एक या दोनों ड्रॉप करके चलूंगा, ठीक है। आयुष महाजन पिछले मैच में 30 बनाए थे, उससे पहले 32 बनाए थे, तो परफॉर्मेंस डाउन ही हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को फ्लॉप करके चलिएगा। डेवाल्ड ब्राविस 42, 36, 83, 57। डेवाल्ड ब्राविस बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, कल एक इनिंग में 49 है, तो कल ही फिक्स रख, इनको आप कल फिक्स लेके चलिएगा, रन बनाएंगे ये, क्योंकि बहुत टाइम बाद मौका मिला है और अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं। 4 नंबर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो 4 नंबर में आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। बिल्कुल मुझे दीपक हुडा पे कोई बहुत अच्छा भरोसा है भी नहीं, इनको आप ड्रॉप कर दीजिएगा बिल्कुल। शिवम दुबे अच्छा करके आ रहे हैं और एक बड़ी पारी की उम्मीद है इनसे, बड़ी पारी अभी तक खेल नहीं पाए, तो कल के मैच में शिवम दुबे हमारे लिए फिक्स रहेंगे। रविंद्र जडेजा 49 इनिंग, 501 रन, 36 विकेट, तो मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा, पर आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट होंगे तो आप इनको कहीं रोटेट कर लीजिएगा, पर मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। एमएसडी की बात कर लेते हैं। एमएसडी 6, 4, 26, 1, 27 और 64 इनिंग में 1536 रन है। और जिस नंबर पे ये बैटिंग कर रहे हैं अभी बहुत नीचे आ रहे हैं, और कोई खास मुझे इनसे उम्मीद नहीं है, तो बैटिंग सेकंड में जरूर इनको टीम में रख सकते हैं, पर बैटिंग फर्स्ट में इनको टीम में रखना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, समझ में नहीं आता। रवि अश्विन की बात करें, 46 इनिंग में 52 विकेट हैं, और पंजाब के खिलाफ 2 विकेट, 28 रन, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। तो आपको लगता है कि एक ऑफ स्पिनर की जरूरत है तो इनको रोटेशन में रख लीजिएगा, बाकी अंशुल कंबोज हमारे लिए फिक्स रहेंगे, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अंशुल कंबोज, नूर अहमद और खलील अहमद ये हमारे लिए फिक्स रहेंगे, या अंशुल कंबोज और पथिराना को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है, रोटेशन में। नूर अहमद 2-2 और एक अच्छा रिकॉर्ड है पंजाब के खिलाफ नूर अहमद का, और 5 इनिंग में 2 बार 0 विकेट ले रहे हैं, पर कल के मैच में इनसे हम अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं कि अच्छा खेलेंगे। पथिराना की बात करें, 0, 0, 2, 0, 1, पथिराना भी बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, और पंजाब के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, 0 और 1 विकेट ले चुके हैं, तो थोड़ा सा देखना। खलील अहमद जरूर अच्छा विकेट ले रहे हैं पंजाब के खिलाफ, पर कल फिक्स मत करिएगा, रोटेशन में जरूर रख लीजिएगा पथिराना, अंशुल कंबोज और खलील को, इन तीनों में से किन्हीं दो को लेके एक स्पिनर नूर अहमद के साथ जाना है, तो फर्स्ट इनिंग में तो इसको आप देख लीजिएगा। सेकंड इनिंग में एक स्पिनर और एक फास्टर के साथ जाना है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्लेयर की। पंजाब के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, प्रियांश आर्या, और ये अपने ड्रीम फॉर्म में है, पर मुझे कल लगता है कि इन दोनों में से कोई एक ही चलेगा, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा।
83, 33 ये भी अच्छा खेल रहे हैं। और सीएसके के खिलाफ 0, 30, 13, 42 सीएसके के खिलाफ 103 रन की पारी खेल चुके हैं। तो प्रियांश आर्या इंपॉर्टेंट होंगे, पर जरूरी नहीं कि कंसिस्टेंसी में दूसरी पारी भी अच्छी खेल ले, तो इन दोनों को रोटेट करना है एक टीम में। तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए श्रेयस अय्यर 25, 6-7 फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं, बड़ी पारी की उम्मीद है, बड़ी पारी काफी टाइम से नहीं खेली है और चेन्नई के खिलाफ भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो कल तीसरे नंबर पे आएंगे, मेरे लिए रोटेशन में रहेंगे, मैं फिक्स नहीं करूंगा इनको, मैंने आपको बता ही दिया है। बैटिंग फर्स्ट में भी रोटेशन में रहेंगे और बैटिंग सेकंड में भी रोटेशन में रहेंगे। निहाल वधेरा की बात करें तो निहाल वधेरा 5, 33, 10, 27, 9 बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। सीएसके के खिलाफ 9 और 64 रन की पारी खेल चुके हैं। कल ये जरूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर चौथे नंबर पे आते हैं तो, चौथे पे आते हैं तो। जॉश इंग्लिश की बात कर लें, जॉश इंग्लिश को मैं ड्रॉप करके चलूंगा। मैक्सवेल की बात करूं तो मैक्सवेल टीम में रहेंगे, एज ए ऑफ स्पिनर भी काम में आएंगे और अगर 10-15 रन भी बना दिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैक्सवेल को कल हमें टीम में रखना है। उनका रिकॉर्ड देख लेते हैं, 1 रन 1 विकेट, 16 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 76 रन 1 विकेट, 3 रन 2 विकेट। कल एक टर्म कप्तान और वाइस कप्तान के रूप में भी ये टीम के लिए आपके साथ हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। शशांक सिंह की बात करें तो शशांक सिंह कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 31, 1, 18, 2, 52। अगर मैं 3 नंबर को कोलैप्स करा रहा हूँ और दोनों ओपनर में से एक चल रहा है और मैक्सवेल पे हम ध्यान रख रहे हैं, तो फिर शशांक सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शशांक सिंह को आपको लेके चलना है, ठीक है। मार्को यानसन की बात कर लें तो मार्को यानसन और अर्शदीप में से कोई एक टीम में आएगा, ड्रीम टीम में, ये पक्का है। तो इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर करना है, तो मैं अर्शदीप के साथ जाना पसंद करूंगा। अर्शदीप काफी टाइम से देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट ले चुके हैं। सीएसके के खिलाफ 8 इनिंग में 9 विकेट है और वहीं मार्को यानसन 4 इनिंग में 1 विकेट है। तो मार्को यानसन से ज्यादा अर्शदीप को प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी वाली और बात कर लेते हैं, अजमतुल्ला उमर जाई। अजमतुल्ला उमर जाई 10-16 रन 0 विकेट, 67 रन 1 विकेट, 41 रन 5 विकेट, 18 रन 1 विकेट। इस वेन्यू पे एक इनिंग में 11 रन है, 0 विकेट है। तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहे हैं। और एक आध उस टीम में रोटेशन में आप ट्रम्प के रूप में कर सकते हैं इनको, कि अर्शदीप, अजमतुल्ला उमरजाई और युजवेंद्र चहल को आप लेके जा रहे हो। हरप्रीत बरार 5 इनिंग में 2 विकेट ले चुके हैं। इस ग्राउंड पे इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो इनको ड्रॉप करना। युजवेंद्र चहल 8 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं, 2 बार विकेट लेस रहे हैं इस ग्राउंड पे, पर कल मुझे उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो युजवेंद्र चहल हमारे लिए फिक्स होंगे, ठीक है। ये सारा रिकॉर्ड्स है, इनको देखते रहिए और इस रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही आप टीम बनाएं। ये जो हमारा बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का जो एनालिसिस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखकर इसको देखिए, इसमें कौन सा प्लेयर चल रहा है, उसके कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं उन कॉम्बिनेशन को ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।